बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन कराम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से छक्के पे छक्का लगाना शुरू कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। चूंकि आप जानते हैं तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने की कोशिश काफी अरसे से जारी थी। आज टिकट जमा करवाने का आखिरी दिन था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ होता रहा वो पूरा दिन आपने देखा। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, उन्होंने ऐन वक्त पर बाजी पलट दी। कैसे उन्होंने बाजी पलटी और क्या है सारा मामला, डिटेल में आपके सामने रखते हैं इस व्लॉग के अंदर। नाजरीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो बल्ले का निशान है उस हवाले से समाअत थी और उस समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ और खास तौर पर समाअत के आखिरी लम्हात के अंदर क्या हुआ वो आपने देखा। बैरिस्टर अली गौर जो मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनके घर पर रेड किया गया, एक हंगामा सा बर्पा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई। ये कुछ होता रहा पूरा दिन। इससे पहले जितनी कोशिशें थी सियासी मुखालफिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ करके देख चुके, लेकिन वो नाकाम रहे। अब इमरान खान ने आखिरी दिन ऐसा पत्ता खेल दिया कि सबको हैरान कर दिया, पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया इमरान खान साहब ने। नाजरीन इकराम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानब से जो बानी चेयरमैन भी हैं इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं अब बल्कि बल्लेबाज होगा, बैट्समैन होगा। ये बड़ी अहम खबर आपको देने लगा हूं। थोड़ी देर कबल ये खबर सामने आई है। चूंकि मुल्क भर से तमाम टिकट होल्डर्स अपने टिकट जमा करवाने में मसरूफ हैं, तो इसी दौरान तहरीक इंसाफ की जानब से एक नया छक्का और क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेला गया इमरान खान की जानब से। अब मामला क्या है? मामला यह है कि तमाम जब नया पता खेले इमरान खान की जानब से, सबके होश जो है उड़ चुके हैं और अब इलेक्शन से दस्तबरदार होने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। राजा रियाज के हवाले से मुबैना तौर पर एक खबर सामने आई है कि राजा रियाज ने भी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। फयाज अल हसन चौहान, शफकत महमूद, इस तरह बारी बारी सब सामने आ रहे हैं। चूंकि वो जान चुके हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना इन हालात के अंदर, जब अवाम 60 to 70% तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इनको लग रहा है कि अब इलेक्शन के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। इस वजह से वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने की कोशिश थी, वो आपने देखा आज आखिरी दिन होने के बावजूद पूरा दिन घसीटा गया इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ला दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, मुख्तलिफ हेडलाइंस चलती रही, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हो सका। अब जैसे ही आखिरी लम्हात थे तो बैरिस्टर गौर के साथ क्या हुआ वो आपने देखा। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि जो लोग मफरूर हैं उनके घरों पर छापों का सिलसिला मुबैना तौर पर जारी है। तो ये इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नाजरीन कराम, अगर यही सिचुएशन रही, अब चूंकि तहरीक इंसाफ ने एक नया कार्ड खेला है, तो अब अवाम भी 8 फरवरी का इंतजार कर रही है। अवाम ने फैसला कर लिया तमाम मुजालिम का मुकाबला बल्ले पर ठप्पा लगाकर पहले करना था, अब बल्लेबाज पर ठप्पा लगाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ को कामयाब करना है ताकि इस मुल्क की किस्मत संवर सके। इमरान खान की जरूरत इस वक्त मुल्क को बहुत ज्यादा है। तमाम जितने भी कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, वो बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हैं। वो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ के सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, उसके मुताबिक हम अपनी आगे की हिकमत अमली बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानब से, कप्तान की जानब से जो शॉट खेला गया, यकीन मानिएगा बाउंड्री क्रॉस करके बाहर चला गया। अब जो इंतखाब जो चूंकि होने वाला है 8 फरवरी को, और जो बल्ले का निशान था, जो कोशिश थी, वो तो मेरे ख्याल से अब खत्म होती दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह कि जब बल्लेबाज आ गया मैदान में, बल्लेबाज के आने के बाद मेरे ख्याल से तमाम जरूरतें खत्म हो जाती है। ये बात आप बखूबी जानते हैं। नाजरीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।